हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5B है, सपोज द सप्लाई एंड डिमांड शेड्यूल फॉर ग्लास आर एज फॉलो। प्राइस दी हुई है, डिमांड दी हुई है, सप्लाई दी हुई है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्राफ एंड स्टेट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी एंड टोटल सरप्लस इन ग्लास मार्केट, ठीक है। सेकंड है, कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी दैट विल बी ट्रेडेड, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड डेड वेट लॉस इफ द प्राइस फ्लोर इज सेट RS 100, ठीक है, एंड ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम ग्राफ ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास हम ग्राफ जो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं, एक तो हमारे पास प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, डिमांड है एंड एक डिमांड गिवन है एंड सप्लाई गिवन है, ठीक है। अब अगर आप डेटा को ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि जब हमारे पास प्राइस जो है वो 10 है, ठीक है, 10 प्राइस पे हमारे पास काफ़ी 10 प्राइस पे, एक सेकंड स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन को एक बार और चेक कर लेता हूँ। 10, ठीक है, ये गिवन है, प्राइस 20 से चालू है, ठीक है। 20 पे डिमांड जो है वो 100 है, 20 पे डिमांड जो है वो 100 है। अगर डिमांड के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो प्राइस 20 सपोज यहाँ पर है और ये यहाँ पे क्वांटिटी इसकी 100 है, ठीक है, ये हो गया। एंड जब प्राइस जो है 120 है तो उस कंडीशन में डिमांड 0 है। प्राइस 120 तो डिमांड 0, यानी कि ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है, यानी ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब सप्लाई में बनाते हैं। सप्लाई में अगर हम देखें तो जब तक हमारे पास 40 एंड 20, 30 एंड 40, यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास सप्लाई है वो 0 है, ठीक है। तो यानी कि 50 से चालू हो रहा है, 50 पे 10 है, 40 पे वो है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 20 था, सपोज यहाँ 40 है, 40 पे 0, उसके बाद इंक्रीज़ होता हुआ, ठीक है। एंड जब क्वांटिटी बेसिकली प्राइस जब हमारे पास 120 है तो उस कंडीशन में डिमांड जो है वो हमारे पास कितना है, 80, यानी कि नियर अबाउट इधर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। तो ये हमें ग्राफ यहाँ पे बनाना था। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट है बेसिकली हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं इस पॉइंट को निकालने के लिए। तो बेसिकली अगर हम डेटा को ध्यान से देखें तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो हमेशा जब जैसे प्राइस 10 इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, यही है ना। जैसे प्राइस इंक्रीज़ डिमांड कम, प्राइस इंक्रीज़ डिमांड कम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डिमांड जो है वो लीनियर है। अगर हम उसको देखें, डेटा भी देखें, तो डिमांड इज़ लीनियर, ठीक है। एंड QD इक्वल टू हम दे सकते हैं 120 माइनस P, ठीक है, 120 माइनस P। और यहाँ से हमारे पास इन्वर्स डिमांड जो है, इन्वर्स डिमांड वो आ जाएगी हमारे पास PDQ इक्वल टू 120 माइनस QD, ठीक है, या Q, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इन्वर्स डिमांड, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम देखें कि जब सप्लाई की बात करें तो सप्लाई 40 से, सप्लाई जब की बात करें
तो 40 तक तो हमारे पास जब तक प्राइस 40 तक है तो कोई दाम है नहीं, उसके बाद उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, ठीक है। तो सप्लाई के लिए हम दे सकते हैं QS इक्वल टू P माइनस 40, ठीक है। तो इन्वर्स सप्लाई जो है, इन्वर्स सप्लाई वो हो जाएगी हमारे पास PSQ इक्वल टू 40 प्लस Q, ठीक है, 40 प्लस Q। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस अगर देखें तो इक्विलिब्रियम प्राइस देखनी है, क्वांटिटी देखनी है हमें, एंड टोटल सरप्लस। फर्स्ट पार्ट में यही है ना, टोटल सरप्लस, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम के लिए देख जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्या है, बेसिकली जब हमारे पास इनवर्स डिमांड इक्वल टू इनवर्स सप्लाई हो, ठीक है, या डिमांड इक्वल टू सप्लाई कहें हम, तो हम ये कह सकते हैं डिमांड इक्वल टू सप्लाई। जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 120 माइनस P इक्वल टू P माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू 80, ठीक है, या P स्टार इसको नोट कर लें, ठीक है। तो P स्टार इतना है, तो उस कंडीशन में हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी आप किसी में भी पुट कर दीजिए, क्वांटिटी जो आ जाएगी हमारे पास 40, ठीक है, क्वांटिटी जो है 40 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली P80 एंड Q40 जो है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं 40 एंड 80, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अधिक जो पैसा, सबसे पहले देखेंगे कि मोस्ट हाईएस्ट पे कितना है। हाईएस्ट पे इज़ बेसिकली 120, ठीक है, हाईएस्ट पे इज़ 120, ठीक है। तो हमारे पास एक जब हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेसिस, ठीक है। तो देखो हाइट जो है बेसिकली 120 और 80 के बीच का डिफरेंस, तो हाइट हो जाएगा 120 इंटू 80 का डिफरेंस। आपको ऐसे ना आए तो इसको ऐसे समझ लो कि हम बात कर रहे हैं इस ट्रेंगल की, जो कि बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। ये ट्रेंगल जो है आपका कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस जो हो गया वो 120 माइनस 80 इक्वल टू हो जाएगा 40 एंड बेसिस जो है उसका वो है 40, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइट ये निकाल सकते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू 1/2 इंटू 40 इंटू 40 इक्वल टू 800, ठीक है। अब निकालते हैं हम प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मूला है, ठीक है, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो सेम इसी तरह से, बट हाइट इस बार कौन सा आ जाएगा, इस बार आ जाएगा हमारे पास ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वो ट्रेंगल ये, ठीक है। तो 1/2 इंटू हाइट यानी कि 80 माइनस 40, तो ये 40 इंटू 40 यानी 800। तो यहाँ पे टोटल सरप्लस हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 1600, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। सेकंड पार्ट, जब प्राइस फ्लोर 100 है, ठीक है, प्राइस फ्लोर 100 है, तो उस कंडीशन में
प्राइस फ्लोर 100 है, तो उस कंडीशन में आप इक्विलिब्रियम प्राइस देखें तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो 80 है ही, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से हो जाएगा फ्लोर प्राइस इज ग्रेटर देन, यानी जो फ्लोर प्राइस जो है 100 ग्रेटर देन 80, ठीक है। तो न्यू डिमांड, ठीक है। न्यू डिमांड की अगर हम बात करें तो QD इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 100 इक्वल टू 20, एंड न्यू सप्लाई जो है वो जाएगी 100 माइनस 40 यानी कि 60, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसी कंडीशन में हमारे पास मार्केट में बेसिकली हमारे पास डिमांड जो है, सो वी कैन से दैट कम जो डिमांड होगी, कम डिमांड होगी यहाँ पे, या ट्रेडेड क्वालिटी जो होगी, ट्रेडेड क्वांटिटी इक्वल टू 20, ठीक है, ठीक है। सो ट्रेडेड क्वांटिटी होगी वो होगी 20, ठीक है। क्या हमें इसके लिए भी अच्छा ग्राफ भी बनाना है इसके लिए भी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम प्रोड्यूसर सरप्लस विद फ्लोर, ठीक है, विद फ्लोर। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एरिया अंडर फ्रॉम 0 to 20, 0 to 20 के बीच में जो अंडर है, ठीक है। तो अब रेवेन्यू की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास P इंटू Q इक्वल टू 100 इंटू 20 डिमांड थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है। अब बात करते हैं सप्लाई कर्व की, ठीक है। सप्लाई कर्व इक्वल टू 40 प्लस Q, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास हो जाएगा जो 20 जो हमारे पास डिमांड हो रही है वो हो जाएगी हमारे पास 0 to 20 40 प्लस Q DQ। तो ये हो जाएगा आपका, इसको जब सॉल्व करोगे तो 40 Q प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2 एंड 0 to 20, लिमिट अप्लाई करो। लिमिट अप्लाई करने पे आपको जो सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000, ठीक है स्टूडेंट्स, 1000 आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब टोटल जो हमारे पास सरप्लस विद फ्लोर निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कि हमारे पास ट्रायंगल में कितने हैं, यानी ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल में जो ऊपर बना हुआ था 100 के बाद, यानी दूसरा ग्राफ भी आप किस तरह से बनाना है वो बता देता हूँ स्टूडेंट्स। बेसिकली दूसरे ग्राफ में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 100 पे एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब वो लाइन जो है वो ट्रेडेड लाइन है हमारे पास 100 प्राइस वाली, और ये एरिया जो है वो 1/2 इंटू 220 इंटू 20 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 200 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 200। और इसको हम सॉल्व करते हैं। टोटल सरप्लस विद फ्लोर जो बेसिकली ये तो हो गया, प्लस ट्रायंगल का तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 1200, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास 1200, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमसे और तो कुछ नहीं पूछा गया था, एक बार और देख लेते हैं और क्या इस क्वेश्चन में और कुछ पूछा गया था। ग्राफ जो है वो बेसिकली उसी तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें देख रहा हूँ। इफ़ द प्राइस इज सेट ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। सर प्रोड्यूसर डेड वेट ऑफ पूछा गया, डेड वेट लॉस, ठीक है, ये पूछा गया डेड वेट लॉस। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो अगर हम डेड वेट लॉस की बात करें, डेड वेट लॉस, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें बेसिकली अब हमको जो करना है, बस डेड वेट लॉस का मतलब क्या है, 20 से 40 तक, 20 से 40 तक जो ट्रेड छूट गई थी हमसे, ठीक है, ट्रेड विच लीव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके लिए पहले वही हमारे पास एरिया DWL का एरिया सिंपल सी वही है हमारे पास 1/2 इंटू हमारे पास हाइट एंड स्क्वायर विड्थ, ठीक है। तो विड्थ अगर हम बात करें तो बेसिकली कितना छूटा है, 40 - 20, तो ये 20 छूटा है, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 20, ठीक है, इंटू हाइट की अगर हम बात करें तो बेसिकली 100 से 60 PD 20 पे जो था हमारे पास माइनस PD PS 20, ठीक है। तो ये हमारे पास 100 - 60 था, ठीक है, आप जाके क्वेश्चन में जाके देख भी सकते हो। तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो इसका जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 400, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास डेड वेट लॉस हो गया। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें इतना ही करना था। थैंक यू।